हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे करें। पर्टिकुलरली हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे ही पहले मैं डिस्कस करूंगा कौन सा ऐसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गलत ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो नंबर यार हमारे उतने नहीं आ पाएंगे जितना हमारा पोटेंशियल होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन सा ऐसे हम सिलेक्ट करें। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक एक ऐसे लिख के देख लो सारे। मैं सब 2 सजेस्ट करता, लेकिन अभी टाइम कम है तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा ऐसे तुम्हें लिखना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ जो हमें नहीं लिखने हैं, ठीक, किसी कीमत पर। पहला है ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी वाला ऐसे प्लीज़ कभी मत लिखना। बहुत लोग बताते हैं कि लिखना, ये लिख लो, ठीक है। अगर जब तक तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी नहीं है, अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं, पहली चीज़ तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं आता है, दूसरी चीज़ तुम्हें प्लॉट बनाना ठीक से नहीं आता है, और तीसरी चीज़ तुम्हें सीन सेट करना नहीं आता है, और ये सब चीज़ें नहीं आती है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं खुद पर्सनली 10th में लिखा करता था, तब मेरी इंग्लिश सही नहीं थी, बट नाउ आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मत लिखना, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो तुम्हारा पिक्चर कंपोजिशन पिक्चर वाला ऐसे आता है, डोंट अटेम्प्ट दैट, क्योंकि भाई जो जिसने पेपर बनाया उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, और तुम्हारा जो तुमने पिक्चर को देख के समझा है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। तो दोनों डिफ़र करेंगे। इन दैट केस यू माइट लूज द मार्क्स। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई पिक्चर वाला ऐसे प्लीज़ मत लिखना, ठीक है। तो 2 ऐसे हमने एलिमिनेट कर दिए जो हमें नहीं लिखने हैं। बच्चे कौन से? नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। तो इन सब में बेस्ट होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, अगर तुम्हें फैक्ट्स पता हैं सारे और उसके पीछे का जो लॉजिक है, प्रूफ है, वो होता है पता है। अच्छे से हम देखेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को। उससे पहले नैरेटिव ऐसे की हम बात करते हैं। नैरेटिव ऐसे में क्या होता है कि भाई एक तुम्हें इंसिडेंट नरेट करना होता है, तो ये फॉल्स भी हो सकता है, तुम्हारी इमेजिनेशन से आया हुआ हो सकता है इंसिडेंट, या फिर ये ओरिजिनल भी हो सकता है, वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें ध्यान इस चीज़ में ये रखना है कि तुम बहुत ही अच्छे से उसको नरेट करो। इसको नरेट करने के 2 तरीके हैं। हो सकता है तुम बीच में कोई पैराग्राफ उठा के इंट्रोडक्शन में डाल दो, उस पैराग्राफ की मिस्ट्री सॉल्व करते जाओ नीचे, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यू माइट स्टार्ट द ऐसे एज योर इंसिडेंट स्टार्टेड। जो तुम्हारा इंसिडेंट जो हुआ है वो जैसे स्टार्ट हुआ है उसी तरीके से तुम अपने ऐसे को भी स्टार्ट कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब जिस टाइम पे जो हुआ है उसको, जो इवेंट पहले हुआ है उसके बारे में पहले लिखो, जो इवेंट बाद में हुआ है उसके बारे में बाद में लिखो। ये एक बहुत ही ईजी सिंपल अप्रोच होती है जो मोस्टली स्टूडेंट फॉलो करते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा इनोवेशन करना है तो बीच में से एक पैराग्राफ उठाओ, उसको डाल दो एंड रिवील दैट मिस्ट्री। रिवील करते जाओ उस मिस्ट्री को, तुम्हारा ऐसे लिखता जाएगा। दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड विल फेच आई थिंक मोर मार्क्स, अगर तुम अच्छे से उसको लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन भी डालेंगे। तो इमेजिन ये हो गया। डिस्क्रिप्टिव तुम लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में ही थोड़ा प्लान वगैरह अच्छे से कर लोगे तो काम चल जाएगा। वो बाद में बात करेंगे हम सब के बारे में। पहला हम बात करते हैं कि भाई अपना आर्गूमेंटेड ऐसे कैसे लिखा जाता है। ये हमारा 2030 का टॉपिक है, स्कूल एग्जामिनेशन टू नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस। तो इसमें व्यूज़ अपने एक्सप्रेस करने फॉर में, फेवर में या फिर अगेंस्ट में, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें शुरू में ही क्लैरिफाई कर देना है कि हम फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेटिंग डायरेक्टली इफ़ यू आर इन द फेवर और अगेंस्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा। तुम्हारा इंट्रोडक्शन जैसे शुरू होगा, पहली लाइन तुम ऐसे ही लिखोगे कि तुम फेवर में हो या अगेंस्ट में। उसके लिए कुछ लाइनें तुम याद कर सकते हो, जैसे आई स्ट्रांगली कंडेम दिस फैक्ट। अगर तुम अगेंस्ट में हो तो तुम ये लाइन लिख सकते हो। कंडेम मतलब होता है नकारना। आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस फैक्ट, अगर तुम सपोर्ट में उसके। आई स्ट्रांगली अपोज दिस फैक्ट। कुछ ऐसी लाइनें तुम लिख सकते हो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें शुरू में ही स्टेट कर देना है कि इन द फेवर और अगेंस्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों साइड लटकते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोटे होते हैं जो कहीं भी धड़कते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब फेवर में चले जाते हैं, कभी अगेंस्ट में। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें स्ट्रांगली किसी एक ही साइड रहना है। तुम बिल्कुल, अगर तुमने अगेंस्ट लिख दिया शुरू में तो तुम्हें मतलब पूरे ऐसे में कहीं भी फेवर में नहीं उसके कुछ बोलना है, तुम्हें सारा कुछ अगेंस्ट में ही बोलना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और मैं तुम्हें दिखा दूँ कि ये गलतियाँ बच्चों ने करी थी। ये लिख रखी हैं कि कैंडिडेट आर्ग्यूड बोथ साइड, तो ये तुम्हें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। यहाँ तुम्हारे नंबर बिल्कुल लूज होंगे, वो गंदा इंप्रेशन पड़ेगा पहले क्वेश्चन से और आगे भी। तो इस एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी ऐसी चेक करेगा कि भाई ये तो ऐसे ही बंदा है, ठीक ठाक, इसको एवरेज नंबर दे देते हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए एवरेज नंबर और 90+ चाहिए तो डेफिनेटली तुम्हें ये इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि जो तुम तो तुमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में और क्या लिखोगे तुम?
इंट्रोडक्शन में तुमने ये लिख दिया कि भाई तुम टॉपिक के अगेंस्ट में हो या फेवर में हो पहली लाइन में। उसके बाद तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है तुम्हारे पास, शुरू में उसको थोड़ा समराइज करके लिख दो, शुरू में थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो, या फिर तुम्हारा एक दो पॉइंट और ऐड करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। और तुम्हें अगर बैकग्राउंड डिटेल का तुम सोचते हो कि बैकग्राउंड डिटेल हम लिखते हैं, तो बैकग्राउंड डिटेल की इसमें कोई नीड नहीं होती है आर्ग्यूमेंटेड वैसे में। तुम चाहो तो बैकग्राउंड डिटेल्स इग्नोर कर सकते हो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें। ट्राई करना कि 5 से 6 लाइन के अंदर बाइंड अप कर दो अपना इंट्रोडक्शन, तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन की एक कथा हो गई। तो तुम समझ सकते हो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ये देख लो, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, तो तुम इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। कौन सा इज समरी ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वही मैंने बात बोली है कि इफ़ योर टॉपिक इज शुड एनिमल टेस्टिंग बी बैंड, योर थीसिस स्टेटमेंट कुड बी एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड बिकॉज इट इज क्रूअल और अनरिलायबल एंड अननेसेसरी, ठीक है। इसमें ये नहीं लिख रखा है कि आई एम इन द अगेंस्ट ऑफ फेवर, ये मैंने एडिशनल पॉइंट बताया, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है, इंट्रोडक्शन की हमने कर लिया। अब तुम्हारा सपोर्टिंग पैराग्राफ 1 आता है, सपोर्टिंग पैराग्राफ 1 आता है हमारा। सपोर्टिंग पैराग्राफ 1 मैं कहूँगा कि भाई 4 पैराग्राफ लिखो तुम अपने आर्ग्यूमेंट की सपोर्ट में या अगेंस्ट में। अगर तुम सपोर्ट में हो आर्ग्यूमेंट के, तुम 4 पैराग्राफ सपोर्ट में लिखो, अगर अगेंस्ट में हो तो 4 पैराग्राफ अगेंस्ट में लिखो। आइडियली 4 से 5 पैराग्राफ तुम लिख सकते हो। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लाइव स्ट्रीम अभी ली है तो थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, तो सपोर्टिंग पैराग्राफ क्या होता है कि भाई सपोर्टिंग पैराग्राफ में तुम्हें एक आर्ग्यूमेंट देना होता है। आर्ग्यूमेंट मतलब अपना पॉइंट एक, जैसे एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड, क्यों होनी चाहिए बैंड। अगर तुम इसके फेवर में हो कि भाई हाँ होनी चाहिए एनिमल टेस्टिंग बैन, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिख दोगे कि इससे मतलब एनिमल मरते हैं और एक क्रूएलिटी है, ह्यूमैनिटी नहीं है, इनह्यूमन एक्ट है। तो तुमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये एक ऐसे था एनिमल क्रूएलिटी, इसमें तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, ओपिनियन, तो इसमें चल जाएगा कि तुम थोड़ा एग्जांपल दे दो कि भाई यार एनिमल मरते हैं इतने सारे, टेस्टिंग वेस्टिंग ये सब चीज़ें लिख दो। ये तुम्हारा वैलिड उसका प्रूफ हो गया या फिर एग्जाम्पल हो गया, तो इस केस में चल जाएगा। कोई साइंटिफिक बात हो रही होती है यहाँ पर, तो तुम्हें फैक्ट लिखना पड़ता है उसके पीछे, तभी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट वैलिड माना जाता है। आर्ग्यूमेंट वैलिड कब माना जाता है, जब उसके पीछे हम फैक्ट लिखें, कोई इसके पीछे प्रूफ लिखें हम। तो हमें हर पैराग्राफ में क्या करना है, एक आर्ग्यूमेंट देना है या 2 आर्ग्यूमेंट देना हो, जितने भी तुम्हारे पास हो। आर्ग्यूमेंट दिए, उसके सारे उसका प्रूफ डाल दिया, तो तुम्हारे नंबर कटने की गुंजाइश हो जाएगी 0 एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो हर एक पैराग्राफ में तुम्हें यही करना है, ठीक है। चारों पैराग्राफ तुम ऐसे ही कर दोगे एंड एट लास्ट ये काउंटर पैराग्राफ, अभी मैं बताऊंगा काउंटर आर्गूमेंट आगे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करना है, तुम्हें सम अप योर ऐसे, ठीक है। और कोई भी हमें नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करना है। नया आइडिया इन द सेंस कि जो तुमने 4 पैराग्राफ में लिखा है उसी को तुम्हें समराइज़ करना है। कोई नया पॉइंट अपने हिसाब से नहीं देना है, कोई अपना ओपिनियन नहीं देना है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कंक्लूजन में। वो सोचते हैं कि हमने 4 पैराग्राफ लिख दिए, उसमें इतने सारे पॉइंट कवर हो गए, हम समरी में भी वही लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा और हमारे नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, तुम वही का वही लिखो, ठीक है। उसको समराइज़ करके लिख दो, नया कोई आर्ग्यूमेंट मत दो, ठीक है। ये तुम्हारी समरी भी हो गई और तुम्हारे आर्ग्यूमेंटेड वैसे कंप्लीट हुआ। और यहाँ जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में कर देता हूँ इसको अपने आप को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम पढ़ लेना जरा। और यहाँ ठीक है, और यहाँ पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रह गया था। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन चलते हैं, स्कूल डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारे न्यूज़ चैनल पर चलते रहते हैं कि यार पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, ठीक है। वो बहुत गंदे होते हैं, मत देखा करो, लेकिन फिर भी तुमने देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि यार उसमें होता क्या है कि यार ये बीजेपी वाले ने बोला कि यार बीजेपी वालों ने इतना बढ़िया काम किया ये, तो उसके अपोज में बंदा बोलेगा कांग्रेस वाला कि तुमने कुछ नहीं किया, और वो अपना खुद का आर्गूमेंट बोलेगा कि यार इसमें ये खामियां हैं, ठीक है। तो ये होता है कि भाई काउंटर आर्गूमेंट, किसी ने एक आर्गूमेंट दिया, उसको अपन ने गलत प्रूव करने की कोशिश करी। तो जैसे एनिमल क्रूएल्टी के अपन अगर फेवर में है कि एनिमल क्रूएल्टी सच में एग्जिस्ट करती है, तो अपन एक इमेजिनरी बंदा सामने खड़ा करेंगे, वो जो कह रहा है कि भाई नहीं यार साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम ऐसा आर्ग्यूमेंट डालो कि वो गलत प्रूफ हो जाए। इसको बोलते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। तुम इसको भी एक डाल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन एक एग्जामिनर पर डालेगा एंड तो वो तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो ये तुम्हारा हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ कि तुम एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखो, मैं टॉपिक तुम्हें दे देता हूँ। सोशल मीडिया should be banned.
सोशल मीडिया बैन हो जानी चाहिए। एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से, ये मैंने तो मैं अपनी तरफ से दिया। हो सकता है ये तुम्हारा आ भी जाए पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखो और ज़रा टेलीग्राम पे मुझे भेजो। और अगर टेलीग्राम का लिंक तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे शेयर कर लेने दो भाई। ये इस QR को तुम स्कैन करोगे तो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप सीधा ज्वाइन हो जाएगा। तो उसको ज़रा ध्यान से कर लेना, उसी पर अपडेट्स मिलते हैं सारे। और 11 बजे हमारा कॉन्स्टेंट टाइम नहीं है, आज हमने 10 बजे ली थी, तो टेलीग्राम पर बता दिया था मैंने बच्चों को। ठीक है, और ये टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे अपने पेड कोर्स में। तो पेड कोर्स हमारा ये 199 का है, 50 स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं, बस कल तक का टाइम है। अगर कल तक ये पूरा भर गया तो हम करेंगे क्लासेस, वरना चांसेस कम है। ये हमारे टॉपर्स हैं, 99 हमारे मार्क्स आए थे दिन के पिछले बैच में। तो भाई ये था सार हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है कि सही ऐसे कौन कौन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बारे में समझ में आ गया होगा। ये देख लो ज़रा, मार्किंग स्कीम है ये ऑफिशियल 2023 की काउंसिल ने जो जारी करी है कि भाई व्यूज़ इधर फॉर और अगेंस्ट टू बी एक्सेप्टेड, बीच वाले नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर स्टैंड लेना है। क्लियर स्टैंड मतलब है कुछ बच्चे फॉर में भी लिख देते हैं, अगेंस्ट में भी लिख देते हैं, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, क्रेडिट वैलिड रीजन हमें देने। रीजन में मैंने कहा था ना कि भाई प्रूफ दे दो, तो प्रूफ ही है ये। ठीक है, क्रेडिट के बाद कोई ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सब की भाई मैंने स्ट्रक्चर तो बता दिए, उसी स्ट्रक्चर में तुम लिखोगे तो कोई से तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। एंड यही सब बातें हैं कि लॉजिकल प्रूफ दे देना। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया है कि आर्गुमेंटेटिव वैसे हमें कैसे लिखना है। ये देख लो ज़रा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि भाई ये 2016 का प्लॉट है। प्लॉट मतलब, चलो प्लॉट के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस कर रखा है, उसको देख लेना। चलो बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं एंड बाय। तैयारी करते रहो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, कोर्स ले सकते हो पेड।